गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को अपने आसपास देखा होगा, जैसे दूध को दही में जमते हुए। जब आपने लकड़ी को जलाया होगा तो उसको जलकर राख होते देखा होगा। जब आपने भोजन को पकाया होगा तो वो एक दूसरे रूप में बदलते हुए आपने देखा होगा। इस प्रकार आपने अपने आसपास कई परिवर्तन को देखा होगा। बच्चों, अगर हम अपने आसपास के परिवर्तन को देखें तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो वापस अपनी स्थिति में आ सकते हैं। जैसे अगर आपने बर्फ को पिघला करके पानी में बनाया तो पानी वापस बर्फ में तब्दील हो सकता है। जैसे आपने पानी को गर्म करके भाप बना दिया तो भाप वापस पानी में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे परिवर्तन जो अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकते हैं वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन इन परिवर्तन के अलावा हमने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे परिवर्तन को भी देखा है जो अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ सकती। जैसे यदि दूध एक बार दही में परिवर्तित हो गया तो वो दही वापस दूध नहीं बना सकती। यदि आपने कार्बन को जला दिया और वो वायु में उड़ गया और दहन हो गया तो वो भी वापस जला हुआ कार्बन का बचा हुआ राख कार्बन वापस नहीं बना सकता। यदि लोहे में जंग लग गया और उसके बाद हम चाहेंगे कि जंग हट जाए, वापस लोहा मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों, ये सब कुछ ऐसे परिवर्तन के उदाहरण हैं जो एक बार घटित हो जाने के बाद पुनः अपनी मूल स्थिति पर वापस नहीं आ सकते। ये आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। लेकिन बच्चों, यदि आप अपने किताब में देखेंगे तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां दिखाई देंगी। आपके किताब में जो सबसे पहली गतिविधि है वो है, यदि आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। जल दहन आप जानते होंगे बच्चों कि वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही होता है। जब आप जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। बच्चों, एक बार मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में यदि बदल जा रहा है तो अगर आप चाहें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस मैग्नीशियम बना ले तो ऐसा संभव नहीं है। मैग्नीशियम एक चमकीला धातु का मुलायम रिबन होता है और जब उसको हम जला देते हैं तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो सफेद रंग का चूर्ण होता है। बच्चों, अभी जो मैंने आपके सामने लिखा है बोर्ड पर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बच्चों हम लोग रासायनिक शब्द समीकरण या केमिकल वर्ड इक्वेशन कहते हैं। बच्चों, ऐसा लिखने से बहुत सारा समय जा सकता है, इसीलिए रासायनिकों ने इसे फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करने को भी कहा। जैसे मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बच्चों, मैंने इसी वर्ड इक्वेशन को अभी समीकरण में, केमिकल इक्वेशन में व्यक्त किया है। बच्चों, जो दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, ये दो पदार्थ, इसे हम क्रियाकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और जो पदार्थ बन रहा है वो प्रोडक्ट
या उत्पाद कहलाएगा। बच्चों, क्रियाकारक एक से ज्यादा हो तो उसे धन चिन्ह से दिखाते हैं। जैसे मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में प्लस लगाया है। और अभिक्रिया का जब उत्पाद बन रहा है तो क्रियाकारक और उत्पाद के बीच एक तीर का निशान, एक एरो मार्क लगाया जाता है। बच्चों, यदि एक से ज्यादा उत्पाद बने तो हमको उत्पाद के बीच में भी प्लस का निशानी लगाना है। इस तरह से बच्चों, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, केमिकल वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। ये शब्द समीकरण, इसे समीकरण कहेंगे। बच्चों, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया वाला हिस्सा हो गया। लेकिन बच्चों, अगर इस समीकरण को आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि दायां तरफ और बायां तरफ के जो उत्पाद और क्रियाकारक हैं वो संतुलित है कि नहीं, उसे आपको चेक करना जरूरी है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है, जबकि यहाँ देखो बच्चों दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन है। बच्चों, ये रासायनिक समीकरण अभी असंतुलित है, जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता। अर्थात जितना क्रियाकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं उतने ही संख्या में उत्पाद प्राप्त होने चाहिए। दो ऑक्सीजन है तो उत्पाद की तरफ भी दो ऑक्सीजन होने चाहिए। बच्चों, जब हम लोग, ये स्केलेटल रिएक्शन कहलाता है, समीकरण का ढांचा कहलाता है। समीकरण तो सही है लेकिन ये संतुलित नहीं है। अगला काम इन केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग करना या संतुलित करना है। अब अगला मैं आप लोगों को इसको बैलेंस करना सिखाऊंगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करके देखेंगे। यह है हमारी पहली रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम लोग को संतुलित कर देखना है। बच्चों, मैंने आप लोग को सिखाया था कि बाएं पक्ष के इन पदार्थों को क्रियाकारक और दाएं पक्ष के इस पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। दो क्रियाकारकों के बीच में हम धन का चिन्ह लगाए हैं और क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य में एक एरो का मार्क लगाया है। बच्चों, एक बार और हमको समझ लेना है कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। अर्थात पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आएगा। हो सकता है कोई नई गैस उत्पन्न हो सकता है ताप उत्पन्न हो या ताप अवशोषित हो। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन आ सकता है, अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है। ये तीनों चीजें हो सकती हैं। जैसे बच्चों, मैग्नीशियम सिल्वर कलर का रिबन था और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो वो सफेद रंग के चूर्ण में बदल गया, अर्थात रंग में परिवर्तन आया। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण के संतुलन की ओर। शुरू करते हैं। बच्चों, संतुलन करते समय मैंने आपको बताया कि दोनों पक्षों को, अर्थात क्रियाकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में समान संख्या में तत्व होने चाहिए, तभी उसे हम संतुलित रिएक्शन कहेंगे। दूसरी बात जो हमको ध्यान में रखनी है, रासायनिक समीकरण संतुलन करते समय हम यौगिक के सूत्र को नहीं बदल सकते। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO है। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते। यहाँ पर 2 लगाने से, ये देखो बच्चों, मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, ये तो संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन संतुलित हो गया।
लेकिन ये तरीका गलत है बच्चों, ऐसा संतुलन नहीं हो सकता। बच्चों किसी पदार्थ का जो सूत्र है या उसके का जो सूत्र है वो हम बदल नहीं सकते। ओके बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO है, जैसे पानी का सूत्र H2O है, इसे बदल के आप H2O2 नहीं कर सकते, इसका सूत्र ही यही है। ओके बच्चों, तो संतुलन के लिए कैसे नियम करेंगे या किन नियमों का पालन करेंगे, चलिए थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। संतुलन के लिए यदि जो भी हमको मान लगाना है उसको सामने ही लगाया जाता है। पहला नियम, जो भी हमको संतुलन के लिए अंक लगाने हैं उनको हम सामने ही लगा सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप चूंकि शुरू में अभी सीख रहे हैं, इस कारण सबसे पहले क्रियाकारक पक्ष में जितने तत्व हैं उनकी संख्या लिख डालिए। मैग्नीशियम 1 है, 1 लिखिए। ऑक्सीजन 2 है, 2 लिखिए। अच्छा, अब उत्पाद की तरफ जितने मैग्नीशियम है उसको लिखिए। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पे 1 ही है। देखिए बच्चों, ये दोनों संतुलित है लेकिन ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए जिस पक्ष में कम है उस पक्ष में आगे की ओर उस संख्या को लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1, तो इसको 2 बनाने के लिए आप सामने में 2 लगा दीजिए। ये देखिए बच्चों, अब ऐसा करने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया। एक संतुलित हुआ तो एक असंतुलित हो गया। अब इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 1, उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप 2 मैग्नीशियम लगा दीजिए। ये देखिए बच्चों, 2 मैग्नीशियम हो गया। अब हमारा दोनों पक्ष संतुलित हो गया। इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इस पक्ष में 2 ऑक्सीजन, इस पक्ष में 2 ऑक्सीजन। बच्चों इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। आप ऐसा तब तक करते रहेंगे जब दोनों पक्षों के क्रियाकारक और उत्पाद की संख्या बराबर ना हो जाए। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि संतुलन करते समय जिस भी डिजिट को आप लगा रहे हैं उसे बीच में या पीछे नहीं लगा सकते, अर्थात आप यौगिक के सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो करना है वो आपको सामने में करना है, सामने में ही लगाकर आप इसे संतुलित कर सकते हैं। चलिए बच्चों एक और उदाहरण देखेंगे, उसके बाद आप बाकी उदाहरणों को अपनी किताब से देखकर करने का प्रयास कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे उतना अच्छा आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का बनना। बच्चों हाइड्रोजन का सूत्र ही H2 है, क्योंकि ये द्विपरमाणविक गैसीय रूप में वातावरण में पाया जाता है। ऑक्सीजन का भी फॉर्मूला O2 होता है, क्योंकि ये डायटोमिक और एटमॉस्फेयर में O2 के रूप में ही पाया जाता है। वाटर का सूत्र आप लोग सब लोग जानते हो, H2O ही होता है। बच्चों आप लोग को अपनी केमिस्ट्री को अच्छी करने के लिए कुछ यौगिकों के कुछ अणुओं के सूत्र को याद कर लेने हैं। ओके चलो बच्चों अब हम इसका संतुलन करके देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों बाएं पक्ष में 2 हाइड्रोजन, बाएं पक्ष में 2 ऑक्सीजन भी है, और दाएं पक्ष में देखें हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन बच्चों ये देखो ऑक्सीजन 1 ही है। ये 2 था, ये भी 2 था, यहाँ ये तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। ये दोनों तो संतुलित है बच्चों, लेकिन ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए जहां पर ज्यादा है जहां कम है उसके आगे 2 लगा दीजिए बच्चों। ये देखो हमने लगा दिया, 2 लगाने से
ये देखो 2 ऑक्सीजन ये यहाँ पर हो गया, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़कर 2 दूनी 4 हो गई, 2 दूनी 4 हो गई। ऐसा होने से इस पक्ष में हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। उसको संतुलित हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? कुछ नहीं, हमको यहाँ पर 2 लगा देना है, तो इस पक्ष में भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, जो भी संतुलन मैंने किया उसके लिए मैंने जो भी अंकों का इस्तेमाल किया उसे मैंने सामने में ही लिखा, उसको मैंने बीच में नहीं लिखा। मैंने H2O के सूत्र के साथ या O2 के सूत्र के साथ या H2 के सूत्र के साथ कोई भी छेड़ाखानी नहीं किया। जो मैंने लगाया है बेटा वो मैंने सामने में ही लगाया है। इस तरह बच्चों हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। मैंने आपके किताब के दोनों उदाहरण को बता दिया है। बच्चों अब आप लोग अपनी किताब में जो भी अन्य उदाहरण है उसको करने का प्रयास कीजिएगा, और ऐसा करके आप अपने केमिकल रिएक्शन को और उसकी बैलेंसिंग को अच्छा कर सकते हैं। ओके बच्चों।